बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद काशिफ फ्रॉम अस्करी ग्रामर स्कूल लाहौर। स्टूडेंट्स, आज हम अपने फ़र्स्ट वीक का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में जो जो क्वेश्चंस इंक्लूड हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी स्कूल में प्रोवाइड किए हुए हैं। उम्मीद है आपने वो स्कूल से ले लिए होंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स में से ही लिए गए हैं और उनको सॉल्व करके मैंने अलग फ़ाइल में रखा हुआ है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं जी अपना फ़र्स्ट वीक का पहला लेक्चर। आपका जो चैप्टर नंबर 6 होगा ना, उसका नाम है जी सॉइल। तो इसमें हम बेसिकली सॉइल के बारे में यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी क्या है, किन चीज़ों से ये बनी होती है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या हमारी अर्थ के ऊपर जो मिट्टी है ये हमें किस तरह से हमारी हेल्प करती है। ये सिर्फ हमें रहने के लिए जगह प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मिट्टी के बगैर पॉसिबल दुनिया में नहीं हो सकते। पहला हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ सॉइल, कि मिट्टी है क्या। सॉइल इज़ अ मटीरियल कंपोज्ड ऑफ 5 इंग्रेडिएंट्स। सॉइल एक ऐसा मटीरियल है जो कि 5 चीज़ों का बना होता है। मिनरल्स कहते हैं जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़मीन को फर्टिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनको प्लांट यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करके अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। इस तरह डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो इंसान मर जाते हैं, मुर्दा पौधे, मुर्दा जानवर, मुर्दा इंसानों की बाकियात, वो सारी की सारी ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं और वो सारी की सारी चीज़ें भी ज़मीन के अंदर फर्टिलिटी पैदा करती हैं। आपको पता है ना, ज़मीन से ही पेट्रोल निकलता है, नेचुरल गैसेस निकलती हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो डेड ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनके डिके होने से, उनके ख़त्म होने से ज़मीन के नीचे बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। इस तरह हमारी ज़मीन में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी पाए जाते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया, वायरसेस, बहुत सारी ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज़म हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। और ये बैक्टीरिया वगैरह भी ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये ज़मीन में बहुत सारी गैसेस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी में इजाफा होता है। और बहुत सारी गैसों को ये रिसाइकिल करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में से ख़त्म नहीं होने देते। इस तरह गैसेस एंड वाटर वो भी हमारी ज़मीन के नीचे मौजूद है और वो भी हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी है और इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी के अंदर पानी को रखने का नेचर का फिनोमेना इस वजह से है क्योंकि मिट्टी एक नेचुरल फ़िल्टर है। मिट्टी के अंदर जो पानी होता है वो नेचुरली तौर पे फ़िल्टर होता रहता है। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी मिट्टी के अंदर ही वो फ़िल्टर हो जाते हैं। सोइल मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 साइज क्लासेस, क्ले, सिल्ट एंड सैंड। मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मैटर की मौजूदगी की वजह से हमारी मिट्टी को बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्ले, सिल्ट एंड सैंड। क्ले थोड़ी सी जो हमारी मिट्टी की टॉप लेयर होती है जो ज़्यादा सख्त होती है। सिल्ट जिसमें मिनरल्स की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम पौधों को जड़ों को ज़मीन के अंदर करके लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको मिनरल्स वगैरह, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। और थर्ड नंबर पे आते हैं जी सैंड। सैंड कहते हैं जी रेतली मिट्टी को। सैंड में प्लांट्स वगैरह तो ग्रो नहीं हो सकते, लेकिन हमारे बहुत सारे एकोसिस्टम ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ पे सैंड की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद है और सैंड के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो सिर्फ वहीं पे सर्वाइव कर सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल इन दिस क्लासेस इज़ कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। अब ये सारे ऑर्गेनिक मैटर, गैसेस वगैरह, वाटर वगैरह, इन सब की परसेंटेज सोइल की डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट है। यानी कि एक सोइल वो है ना जो जिसके ऊपर आप चलते हैं, जो आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की तादाद डिफरेंट होगी। जैसे जैसे आप ज़मीन को खोदते जाएंगे वैसे वैसे उसकी तादाद में इजाफा होता रहता है और डिफरेंट होती रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ज़मीन के अंदर मौजूद होना, इसको हम सोइल टेक्सचर कहते हैं। इन सारी चीज़ों के बगैर हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो मिट्टी है, वो बिल्कुल बेकार और बंजर है। ये सारी चीज़ें
मिट्टी को एक लिविंग मैटर बनाती हैं, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है जी, नेम डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की डिफरेंट लेयर्स हैं जिनको हम नाम देते हैं जी ओ ओरिजन, ए ओरिजन, बी ओरिजन या सब सॉइल, टॉप सॉइल वगैरह वगैरह। ये हम नाम उनको उनमें मौजूद ऑर्गेनिक मैटर की वजह से देते हैं। आपके ऊपर जो सॉइल है ये सारी की सारी जो है वो मिट्टी से ही बनी हुई है। उससे नीचे आप जाएंगे थोड़ी सी रेतली मिट्टी आएगी, उससे नीचे आप ज़मीन को खोदेंगे तो पत्थर वगैरह नज़र आएंगे आपको। तो यानी कि डिफरेंट लेयर्स में हमारी जो मिट्टी है ये डिवाइडेड है। वाई सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे लिए सॉइल क्यों ज़रूरी है। सॉइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ एडवांटेज तो यहाँ पे दिए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं जी क्या क्या एडवांटेज हैं। तो हम पढ़ते हैं जी वाई सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। एडवांसेस इन वाटर शेड, नेचुरल रिसोर्स, इन्वायरमेंटल साइंस हैव शोन दैट सॉइल इज़ फाउंडेशन ऑफ बेसिक इकोसिस्टम फंक्शन। एक तो जी हमारे वाटर को ये शेड प्रोवाइड करती है। हमारा वाटर हमारी मिट्टी के नीचे महफूज रहता है। ये हमें एक नेचुरल रिसोर्स देती है, प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, हम जहाँ पे घर बनाते हैं मिट्टी के ऊपर, और हमें एक इन्वायरमेंट माहौल प्रोवाइड करती है, रहने के लिए सूटेबल माहौल प्रोवाइड करती है। दूसरे नंबर पे जितने भी हमारे इकोसिस्टम्स हैं, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो हमारा ये इलाका जहाँ पे हम रहते हैं, ये सारे के सारे मिट्टी से बने हुए हैं। मिट्टी के बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। सॉइल फिल्टर आवर वाटर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पानी को भी फ़िल्टर करती है। प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू आवर फॉरेस्ट, हमारे जंगलात को, हमारे पौधों को ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है। हम मिट्टी के बगैर हमारा कोई भी पौधे ग्रो नहीं कर सकते। क्रॉप्स एंड हेल्प द रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर एज वेल मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज। इस तरह ही हमारी ज़मीन का टेम्परेचर भी मेंटेन कर रखती है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो रेतली मिट्टी होती है या जहाँ पे डेजर्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बड़े हार्श कंडीशंस में होते हैं। गर्मी दिन के टाइम बहुत ज़्यादा होती है, रात के टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जहाँ पे फर्टाइल मिट्टी हो, वहाँ पे टेम्परेचर की चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होती। हमारा टेम्परेचर एक मेंटेन रहता है। गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी, और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती कि हमारे काबिल बर्दाश्त ही ना हो, क्योंकि मिट्टी बहुत सारी हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो मिनिमम रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हाउ डू स्मॉल एनिमल हेल्प द सॉइल। कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस जो मिट्टी के अंदर मौजूद हैं, वो मिट्टी की कैसे हेल्प करते हैं। स्मॉल क्रिएचर्स, स्मॉल एनिमल स्टीर अप द सॉइल एंड मेक द होल्स, वो मिट्टी को खोदते हैं एंड मेक होल्स, और मिट्टी में सुराख कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, द एयर एंड वाटर कैन इंटर द सॉइल, कि हमारी मिट्टी में पानी और हवा शामिल हो जाती है, जो हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी में इजाफा करती है, हमारी ज़मीन को जानदार बनाती है, ज़्यादा अच्छा बनाती है। दे च्यू अप डेड प्लांट्स एंड टीनी पीसीज, सो फंजाई एंड बैक्टीरिया कैन ब्रेक दैम डाउन मोर इजीली। इस तरह हमारी ज़मीन के अंदर वो प्लांट्स वगैरह को च्यू अप भी करते हैं, यानी कि खा जाते हैं, उनको छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करते हैं। यही प्लांट जब ज़मीन के अंदर दब जाते हैं तो हम ज़मीन की फर्टिलिटी में इजाफा करते हैं। दे आल्सो फीड ऑन बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, और बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते, तो ऐसे बैक्टीरिया को बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खा जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन फिजिकल चेंजेस विद एग्जांपल। फिजिकल चेंज स्टूडेंट्स हम कहते हैं किसी भी चीज़ की शेप में चेंज आना, किसी भी चीज़ की शेप में चेंज आने को हम कहते हैं जी फिजिकल चेंज। जैसा कि हमारे पास बटर हो ना, बटर को जब हम हीटअप करते हैं, मक्खन को जब हम हीटअप करते हैं, या घी को जब हम हीटअप करते हैं, उसकी शेप चेंज होती है, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लेकिन वो लिक्विड से दोबारा सॉलिड में भी चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंज ऐसी चीज़ को कहते हैं जो रिवर्सिबल होती है, यानी कि एक शेप जब किसी शेप में चेंज होती है, वो दोबारा उसी शेप में वापस भी आ सकती है। जिस तरह बर्फ़ का पानी में चेंज होना, पानी का दोबारा से बर्फ़ में चेंज हो जाना, ठीक है। बटर का लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, लिक्विड का दोबारा से उसी सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाना, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। नॉर्मली फिजिकल चेंज किसी भी चीज़ की शेप में चेंज होती है। तो ये था जी हमारा फर्स्ट वीक का पहला लेक्चर। अब इंशाल्लाह हम सेकंड वीक के दूसरे लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।